हेलो एवरीवन। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में डाला था कि 12,489 जो पोस्ट आने वाला है उसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दो वीडियो आने वाला है, एक में कैसे आप फॉर्म को स्टेप टू स्टेप भरेंगे बिना किसी गलती के, आप कैसे एक बार में फॉर्म को भरेंगे और जल्दी भर लीजिए क्योंकि जो सेंटर है वो बहुत जल्दी फिल होते जाता है। तो कैसे कैसे भरेंगे, सबसे पहले हम जो है एक पहला पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कितने साल से कितने एज तक होने चाहिए, कितनी छूट है इसमें, क्या क्वालिफिकेशन है, इस पहले वीडियो में हम देखेंगे। और कैसे आप किसी भी अननोन लिंक को क्लिक करने से अच्छा है कि आप कैसे खुद सर्च करके जा सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में लिखना है सीजी वेपम, तो आपका ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाता है। देखिए, ठीक है, कोई भी अननोन ऐप्स को ओपन करने से अच्छा है कि आप गूगल स्वयं सर्च कीजिए और जाइए सीजी वेपम में क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियली वेबसाइट जो है ये ओपन हो जाता है। इस बार सीजी वेपम ने थोड़ा नया क्राइटेरिया लाया हुआ है, जैसे कि हम सीजीपीएससी में कहते हैं कि अपना प्रोफाइल बना लेते हैं, उसके बाद में जितना भी वैकेंसी आ रही है वो फॉर्म भरते हैं, सेम टू सेम अब वही कर दिया है सीजी वेपम ने। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये देखिए वेपम द्वारा जो है आयोजित परीक्षाओं का आप प्रोफाइल बनाने बोल रहा है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद में आपको जो सहायक शिक्षक है, व्याख्याता है, ये सभी फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम सेकंड वीडियो में भरेंगे। अभी हम सिर्फ देखेंगे क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाने के बाद में यहाँ पे हम सारा नोटिफिकेशन जो आया हुआ है लाइन से उसको हम पहले डीपली पढ़ते हैं। चलिए, अभी सर्वर बहुत डाउन रहेगा क्योंकि बहुत लोग जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं। कंटिन्यू अभी भरते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा विज्ञापन जो है पूरा जानकारी यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, न्यूज़पेपर का आपको यहाँ से विज्ञापन दिख जाएगा कि न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था वो आपको विज्ञापन दिया गया है। टीचर, असिस्टेंट और लेक्चरर के लिए क्या क्या विज्ञापन है। सिलेबस आपको सभी का मिल गया। देखिए, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, जो कॉमर्स, सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, कॉमर्स, फिजिक्स सभी के लिए। तो हम सबसे पहले विज्ञापन को ध्यान देते हैं। मैंने सारा विज्ञापन डाउनलोड करके रखा है वहाँ, तो मैंने सारा विज्ञापन जो है यहाँ पे डाउनलोड करके रख लिया है। सबसे पहले हम विज्ञापन 1 से चालू करते हैं। ठीक है, तो इस विज्ञापन को यहाँ पे देख लीजिए। पहला जो है आज 6 तारीख 6 मई को रिलीज हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो शिक्षक ई संवर्ग है, राजपत्र अधिकारी तृतीय श्रेणी के में हमको पता है कि 12,400 टोटल 89 पोस्ट है। तो इसमें से ये कितना पोस्ट किसके किसके लिए, और आपको पता है कि बहुत लोगों को ये डाउट है कि ये सरगुजा संभाग लिखा है, बस्तर संभाग लिखा है, हम तो अदर संभाग वाले, क्या हम इसमें भर सकते हैं? बिल्कुल, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी संभाग के हों, बट इसमें रूल ये है कि पोस्टिंग आपको सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस्तर संभाग के लिए कैसे कैसे जो रखा गया, अनरक्षित के लिए टोटल, मुक्त और महिलाओं के लिए, मुक्त मतलब पुरुष के लिए रखा गया। ठीक है, टोटल इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ये देख लीजिए, सरगुजा में 84 है और बस्तर के लिए 41 है, अनरक्षित में। महिलाओं के लिए 14, मतलब टोटल पोस्ट यहाँ पे आप देख लीजिए 195 पोस्ट यूआर अनरक्षित के लिए रखा गया है। ये कौन सा? शिक्षक ई संवर्ग का। उसी तरह अनुसूचित जाति के लिए रखा गया है ये पोस्ट टोटल, ये देखिए 105 पोस्ट सबसे ज्यादा है। सर ये अनुसूचित जाति था, अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे ज्यादा पोस्ट रखा गया है। देखिए 698 पोस्ट फ्रेंड, सबसे ज्यादा बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए, क्योंकि इस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा एसटी एससी ही रहते हैं, इसीलिए सब। अभी आरक्षण भी वैसी है 58 के परसेंटेज बेस पे ये इसको अब जो है लागू करके निकाला गया, तो आरक्षण भी वैसे ही उसी के हिसाब से ये है। ओबीसी के लिए भी कुछ इसी तरह निकाला गया है। देखिए 114 पोस्ट, तो टोटल इस तरह हो जाता है। शिक्षक ई संवर्ग के लिए 1113 पोस्ट। इसी तरह जो टी वर्ग के लिए टोटल पोस्ट है ये देखिए 4,649 पोस्ट। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए इसको आराम से। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सीधी भर्ती के लिए क्या, बहुत लोग कमेंट किए कि हमारा एज कैसे काउंट होगा, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ एज क्राइटेरिया कैसे होगा। 1 जनवरी 2023 को, सॉरी 2023 को, 30 बोल रहा हूँ, 23 को आपको 21 साल हो जाना जरूरी है और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 35 साल से ऊपर है तो उसको छूट मिलेगा। किस तरह? जो एसटी एससी जो रिजर्व आते हैं ना, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी जो गैर क्रीमी लेयर में आते हैं, उसको 5 साल तक की छूट दिया जाता है। जनरल वालों को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है उसी को ये छूट मिलता है 5 साल का।
साथ ही साथ महिला सिविल सेवा के लिए देखिए यहाँ पे महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रबंध भी रखा गया है। आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिल रखी गई है। देखिए उच्चतम जो आयु के हैं, तो बहुत सारे जो है निःशक्त व्यक्तियों के लिए भी कुछ कुछ शासन द्वारा छूट दी जाती है। आप ये सारा फॉर्म को इसमें जो है इसको पढ़िए। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिए हूँ, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा। ये बाकी और बहुत सारे जो शिक्षाकर्मी में हैं, ये 6 माह से अधिक सेवा, बहुत सारे एक्सपीरियंस का नंबर देखिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला। हमने तो अभी देख लिया कि हमारा एज की कैटेगरी देख लिया, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारी शैक्षणिक योग्यताएं कितनी होनी चाहिए कि हम इसके लिए भर सके फॉर्म को। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट रखा गया स्नातक में 45% के साथ में अंकों के साथ उत्तीर्ण होना है। साथ में डीएड, बीएड या बीएलडी एड है। ठीक है, ये सब चीज होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में इसी के साथ में टीटी का पेपर होना जरूरी है उत्तीर्ण। जो उच्चतर जो भाई जो लेक्चरल के लिए भरेगा, जो होता है ना 8वीं से लेकर 12वीं तक, वो लेक्चरल में उच्च प्राथमिक स्तर में 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो 2 उत्तीर्ण होना जरूरी है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो लेक्चरल के लिए। ठीक है, ये मिनिमम रखा गया है लेक्चरल के लिए। और देख लेते हैं नीचे क्या है। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थी किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्तिकर्ता द्वारा चयन के लिए निहर्थ माना जाएगा। तो आप जो है यहाँ से बहुत सारे कैटेगरी दिए। अगर कोई पुरुष जो है एक से अधिक पत्नी जीवित है अगर साथ में है तो ऐसे भी, या चाहे महिला भी क्यों ना हो, महिला अभ्यर्थी भी क्यों ना हो, ऐसे पुरुष से विवाह के जो पहले से एक जीवित पत्नी हो। तो देखिए बहुत सारे जो है रूल को अभी इन्होंने बनाया हुआ है। ये सब चीज़ जो है पढ़ लीजिए क्योंकि आगे चल के ये प्रॉब्लम करता ही है। देखिए पात्रता क्या है, इसको करने के लिए क्या बोल रहा है। चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध नियुक्तिकर्ता प्राधिकरण के विनिश्चित अंतिम होगा। ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया होगा परीक्षा में शामिल होने के लिए नहीं। देखिए भाई आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है या ना टीटी नहीं है तो भी अभी क्या होगा, फ्री है। सीजीएफएम को जो भी फॉर्म आएगा फ्री है। जिसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन है, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपना स्ट्रॉन्ग से पढ़ाई कीजिए। सभी लोग भरेंगे इस फॉर्म को, जिसके पास नहीं है वो लोग भी भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ ऐसे लिखा है, नहीं है उसके बाद भी परीक्षा में शामिल होंगे। तो जरूरी नहीं है कि अगर आगे चल के अगर वो पास हो जाते हैं, कई लोग होते हैं सेकंड ईयर में रहते हैं फॉर्म को भरते नहीं। 1 जनवरी 2023 तक जैसे फॉर्म आया उस दिन तक आपके पास ये सब चीज़ हो जाना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एक लिस्ट जारी होगी, देखिए प्रतीक्षा सूची जारी होगी। जो वेटिंग लिस्ट निकलेगा वो 1 साल के लिए वैध होगा। ठीक है, समान अंक किसी किसी का कहता है, आजकल पॉइंट पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो समान अंक आने की स्थिति में अभ्यर्थी, तो यहाँ पे समान अंक आता है उसके आधार पे जन्म तिथि को ही पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे इसमें जो है देखिए जो वैकेंसी जो आ रही है वो उसमें जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में ये रखेंगे। ठीक है, प्रथम वर्ष में आपको 70% की सैलरी मिलता है, सेकंड में 80, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको 90% की सैलरी के साथ मिलता है। जब आपका 3 साल कंप्लीट परीक्षा अवधि खत्म हो जाता है तब आपको पूरा पेमेंट स्टार्ट होगा। इस दौरान आप जो है अपना जहाँ भी पोस्टिंग होगा आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। ठीक है, और इस जो परीक्षा अवधि होता है इस समय क्या होता है कि आपको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, असंतोषजनक पाया गया तो आप बाकी ये पूरा पीडीएफ को पढ़ लीजिए। दे देता हूँ, आप सेकंड पीडीएफ देख लेते हैं। सेकंड पीडीएफ में क्या है देख लेते हैं। जैसे कि ये टीचर के लिए था। ठीक है, अब ये तो था लेक्चरर के लिए था, अब आता है यहाँ पे ये सहायक शिक्षक के लिए। सेम देखिए सहायक शिक्षक में बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग दोनों के लिए दिया हुआ है इस संवर्ग में। तो टोटल जो है इतने स्कूलों में पोस्टिंग होगा, सभी कैटेगरी मिला के कोंडा गांव में इतने स्कूलों में पोस्टिंग होगा। तो इस तरह लाइन से दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन भी वैसी दी है। देखिए ये टी वर्ग के लिए है, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के लिए। तो इसमें सेम वही 21 साल से 35 साल के बीच होना चाहिए। इसके लिए सहायक शिक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया वो दिखा देता हूं मैं।
सहायक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास लिखा गया, 45% के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, न्यूनतम लिखा है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी है, आपके पास मास्टर हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, लेकिन न्यूनतम इतना होना चाहिए सहायक शिक्षक के लिए। जो सहायक शिक्षक किए हैं उसके पास डीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, और है या मतलब और होते जाते हैं, ये सब चीज होना चाहिए। साथ ही साथ ये प्राथमिक स्तर पेपर 1 पास होना जरूरी है, जो 12वीं पास वाला सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विशेष पिछड़ी जनजाति में को विशेष छूट भी दे रहे हैं डीएड। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएड और टीटी में किसको छूट मिले, यहाँ पे स्पेशली जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, आपने छत्तीसगढ़ पढ़ा होगा तो वहाँ पे विशेष पिछड़ी जनजाति, पंडोब जनजाति आते हैं, आबूझमाड़ी जनजाति, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों में काउंट टोटल 7 जनजातियाँ आते हैं, ठीक है। तो इस 7 जनजाति को डीएड और टीटी में छूट दे रहे हैं, नियुक्ति के समय छूट का प्रावधान है, तो इसको छूट मिलेगा टीटी और डीएड में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने बताएं क्या क्या दिया गया है, किस तरह से आरक्षण पे लागू कर रहे हैं, ठीक है। इस पीडीएफ में भी सेम वैसे ही बताया गया, 70, 80, 90% स्टाइपेंड जो सैलरी बनता है वैसे ही बनेगा परीक्षा अवधि के दौरान। नेक्स्ट पीडीएफ देख लेते हैं। अब सिलेबस देख लेते हैं कि ये है शिक्षक के पद हेतु हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए है, ये लेक्चराल के लिए है, शिक्षक के लिए, ठीक है। दोनों देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये लेक्चरल के लिए है। व्याख्याता पोस्ट जो है उसके लिए रखा गया, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। हम जो टीटी का पेपर देते हैं उसका सिलेबस जैसा है, देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 अंक का होगा, हिंदी में 25 नंबर का है, अंग्रेजी में 25 है, गणित और विज्ञान के लिए 30 नंबर रखा गया है, सामाजिक अध्ययन के लिए 20, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के लिए, देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर सामान्य ज्ञान लिखा है, पर्टिकुलर एकदम क्या नहीं लिखा है, छत्तीसगढ़ नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है सामान्य ज्ञान में आपका छत्तीसगढ़ भी दे दे, और जो हम पढ़ते हैं ना जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वो भी दे सकते हैं, 10 नंबर का देगा। ये तो हुआ लेक्चरल पद के लिए। अब सहायक के लिए देख लेते हैं, इसमें कुछ अलग है क्या लेक्चरल के लिए, सहायक शिक्षक के लिए सेम है, सहायक शिक्षक के लिए भी कोई अंतर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सेम वैसे ही रखा गया है, सिलेबस को 150 नंबर का ही है। तो बस हाँ सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ पे अच्छे से डेप्थ नहीं दिखाया, इसका डेप्थ दिखा देते हैं। अब डेप्थ में भी दिया है कि टॉपिक में क्या क्या आएगा, जैसे बाल विकास जो हम टीटी में पढ़ते हैं ना, बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत में, ये उच्च प्राथमिक के लिए है, क्योंकि लेक्चरर के लिए क्या क्या थोड़ा इसका जो सीटीटी का पेपर जो पढ़ दे रहे होंगे उसको बहुत इजी होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से उसमें कवर होता है, ठीक है। तो आप इसमें सिलेबस देख लीजिए। हिंदी में देखिए वर्ण विचार शब्द, सीजीवापों का सेम सिलेबस है, ये सीजीवापों में जितने भी एग्जाम होते हैं, पटवारी हो कोई भी हो, सेम रखा गया है। अंग्रेजी के लिए भी सेम वैसे देखिए। गणित और विज्ञान में क्या आएगा, गणित की प्रकृति कैसे सीखते हैं, जो स्टार्टिंग जो होता है घातांक, बीजांक, श्रेणी, समीकरण सेम वही है, देखिए ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सेम, रेखा, कोण, समतली, सभी चीज जो है। टीटी का सेम है। साइंस में देखिए बल, गति, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, ये सभी रखा गया है। सामाजिक अध्ययन में भारतीय समाज, ये पूरा आपको देखिए इंडियन हिस्ट्री देखने को मिलता है यहाँ पे, सूफी संत, मुगल, ब्रिटिश काल, ये सामाजिक अध्ययन में आता है इंडियन हिस्ट्री। न्यायपालिका आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, देखिए लोकसभा, राज्यसभा, ये देखिए यहाँ पे आपको जियोग्राफी देखने को मिल रहा है। पूरा एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, बहुत काम का है। देखिए अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भूगोल भी पूछेगा ही, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है इकाई, ठीक है। और शैक्षणिक मुद्दे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना, शैक्षणिक मुद्दा का क्वेश्चन बनता ही बनता है। कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड बहुत इजी रहता है, जो कंप्यूटर यूज करे उसको इजी बन जाता है। ये देखिए सामान्य ज्ञान का मतलब होता है पूरा हम जो पढ़ते हैं ना, हमारा सीजीपीएससी तैयारी जो 2 पार्टों में होता है, एक छत्तीसगढ़ का बनता है और एक इंडियन जियोग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, सभी वही सिलेबस है। तो सेम सिलेबस मेरे हिसाब से सहायक शिक्षक के लिए भी रखा गया होगा। ये तो हमने देख लिया था, सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। टॉपिक को आप देख लेना है, थोड़ा सा इसमें हार्ड नहीं किया होगा, तो सेम तो दिख रहा है मुझे, कोई अंतर नहीं है। पर्यावरण डाला गया है, कंप्यूटर भी सेम है, इसमें ज़्यादा नहीं है सहायक शिक्षक के लिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें आते हैं
जो लेक्चरार का पद के लिए जो आवेदन करेंगे, जिसमें आपको बताया था मैथ्स है, फिजिक्स है और कॉमर्स, उसके लिए अलग से यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। जो मैथ्स भरेंगे उसके लिए मैथ्स का किस टाइप का वो देख लेते हैं थोड़ा। ये देखिए मैथ्स का थोड़ा 150 नंबर का इसमें डाला गया है, तो हर एक टॉपिक वाइज दे दिया है। देखिए बीज गणित, अनुक्रम, त्रिकोणमिति, आपको यहाँ से अच्छा देखने को मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको इस टॉपिक में इस नंबर से इतना नंबर हमको पूछेगा ही। देखिए मैथ्स का इतना नंबर कवर हो जाएगा हर टॉपिक से, ठीक है, व्याख्याता के लिए है ये। अब उसी तरह अपना जो जो फिजिक्स का देखना चाहते हैं, फिजिक्स का अब जो मास्टर किए होंगे, देखिए पूरा आधुनिक नाभिकीय, ध्वनि, प्रकाश, ये सभी पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, डेप्थ में दिया हुआ है, तो तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है। ये तो हुआ बहुत ही डेप्थ में बताया कि कैसे कैसे पूछ रहे हैं। अब आपका सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको फॉर्म को सबसे पहले प्रोफाइल बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद में फॉर्म को भर के भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक उस वीडियो को भी जरूर देखिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।